राम राम किसान भाइयों, मैं इंजीनियर विपिन यादव आपके यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने में फंगस के रोग के बारे में, उसकी पहचान के बारे में और साथ ही बात करेंगे उसके बचाव के बारे में। तो किसान भाइयों, इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में काफ़ी तेज़ी से फंगस की बीमारी फैलती है। इसके जो लक्षण होते हैं किसान भाइयों, वह होते हैं गन्ने के तने पर सफ़ेद चितकबरे या भूरे धब्बे फंगस रोग के लक्षण हैं, जिससे हमारा उत्पादन और शर्करा की मात्रा कम हो सकती है। तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वह हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि किसान भाइयों आपको सही समय पर सही जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं। किसान भाइयों, इस समय गन्ने का सीज़न पीक पर चल रहा है। कुछ किसान भाइयों, फंगस कई प्रकार के होते हैं। सभी किसान भाई पोका बोइंग के बारे में तो अवश्य रूप से जानते होंगे, लेकिन इसके अलावा फंगस कोलेट्रिडियम, फुसेरियम, स्पोर्सियम आदि प्रकार का संक्रमण से होते हैं। ये फंगस अधिक पानी और पानी के ठहराव से फैलता है, संक्रमित बीज या कटिंग के उपयोग से फैलते हैं, और या आपके खेतों में स्वच्छता की कमी से या फंगस का रोग तेज़ी से फैलता है। अब बात करते हैं गन्ने के जैविक बचाव के बारे में, यानी कि हमें गन्ना बोते समय प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। स्वस्थ और रोगमुक्त बीज का उपयोग करें। खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें। समय समय पर हमें अपने पौधा गन्ना, पेड़ी गन्ने की सूखी और रोगग्रस्त पत्तियों को अपने खेत से बाहर निकालकर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से आपके गन्ने के खेत में संक्रमण नहीं फैलेगा। संतुलित उर्वरक और जैविक खाद का प्रयोग अवश्य करें। फसल चक्र अपनाएं और अपने खेती की सफाई रखें। किसान भाई, फसल चक्र अपनाने से आपके गन्ने के खेत में या कोई सी भी आपकी फसल हो, कोई भी उसमें बीमारी नहीं आएगी। किसान भाई, अपने फसल में फसल चक्र को अवश्य अपनाना चाहिए। ये तो बात हुई किसान भाइयों जैविक खेती के बारे में। अब बात करते हैं कि फंगिसाइड के बारे में। यदि हमारे गन्ने की फंगस किसी भी प्रकार से ठीक नहीं हो पा रही है, तो हमें किन किन फंगिसाइड का अपने गन्ने के खेत में कौन कौन से फंगस का उपयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको लेना है, पोका बोइंग के लिए लेना है किसान भाइयों, आपको लेना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। किसी भी अच्छी कंपनी का COC ले सकते हैं, यानी आप ले सकते हैं टाटा का बैटॉक्स, एक अच्छा फंगिसाइड है। इसकी जो डोज आप किसान भाइयों लेनी है, वह लेनी है 500 ग्राम पर एकड़। इसको किसान भाइयों आपको 200 से 250 लीटर पानी में घोल बनाकर आपको अपने गन्ने के खेत में स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों, आपको यह ध्यान रखना है, आपको कभी भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ किसी भी प्रकार के कीटनाशक या किसी भी प्रकार के ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग नहीं करना है। इससे आपके गन्ने की फंगस हट जाएगी। इसके अलावा आपको जो दूसरा फंगिसाइड किसान भाइयों लेना है, वह लेना है सिजेंटा कंपनी का एम-स्टार टॉप। इन दोनों में से आप कोई सा भी फंगिसाइड ले सकते हैं, चाहे तो आप सिजेंटा की एम-स्टार टॉप ले सकते हैं या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले सकते हैं। इनमें से केवल आपको एक ही फंगिसाइड का प्रयोग करना है। सिजेंटा की एम-स्टार टॉप की जो डोज किसान भाइयों आपको लेनी है, वह लेनी है 200 ग्राम प्रति एकड़। इसको भी किसान भाइयों आपको 200 से 250 लीटर पानी में घोल बनाकर आपको गन्ने के खेत में 1 एकड़ में आपको स्प्रे कर देना है। इससे किसान भाइयों आपको अपने गन्ने के खेत में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे और आपके खेत में किसी भी प्रकार की फंगस नहीं लगेगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे किसान भाइयों आपको अच्छी वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।